बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर है और दिन है इतवार का। कल जो तारीख गुजरी है 24 दिसंबर बरोज़ हफ्ता, उसमें 3 बड़े फ़ैसले हुए हैं। सियासी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और इमरान खान ने एक फ़ैसला ऐसा किया है जो उनकी सियासी ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और सियासी तौर पे वो बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। उस पर बात करेंगे कि उस फ़ैसले के हवाले से उनकी पार्टी के अंदर क्या गुफ्तगू है, बाहर बैठे हुए लोग उस सारे फ़ैसले को किस तरह से देख रहे हैं। पहला तो जो इंपॉर्टेंट फ़ैसला है वो तो जो PDM है, जो हुक्मरान जमात है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, इनका है, जो ये कहते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जिस फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन था गवर्नर का उसको सस्पेंड कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही को, और पंजाब की काबीना को लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया और ये कहा कि अब हम 11 जनवरी को इस केस को सुनेंगे और 11 जनवरी से पहले अगर चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो ले लें, कोई कतगन नहीं है। लेकिन अदालत बहरहाल इस केस को सुनेगी 11 जनवरी से। 11 जनवरी से इस केस की समाअत होगी। एक समाअत होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं। उसके बाद अदालत ने यह फ़ैसला करना है। वो जो पॉइंट्स मुसलसल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा, क्या वो ग्राउंड्स ठीक हैं। गवर्नर जारी सेशन में एक और सेशन बुला सकता था, नहीं बुला सकता था, और उसके बाद जब स्पीकर ने रिफ्यूज़ कर दिया, इजलास नहीं बुलाया, तो क्या उस पर चीफ मिनिस्टर को डीनोटिफाई किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता इन पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन अब आ जाएं कि इस दौरान इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया और वो ये है कि 11 जनवरी से पहले और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के पहले हफ्ते में जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। अब इमरान खान जो है ये बहुत बड़ा उनका फ़ैसला है, लेकिन ये वो सियासी जुआ नहीं है जिस सियासी जुए की मैं बात कर रहा था। ये तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो ये है ना कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर थे, वो तो चले आ जाएंगे, लेकिन एक जो मुसलसल एक तशवीश है, एक जो ख़तरा है जिसके बारे में कहा भी गया कि कुछ लोगों को कॉल दें कि कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सकें। ये भी इतना बड़ा मसला नहीं कि वो एतमाद का वोट ना ले सकें, यानी 186 मेंबर पूरे ना कर सकें। लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में बहरहाल ये कन्फर्म है कि उनकी तादाद ज़्यादा है और वो रन ऑफ में बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। और ये तो है एक मामला जो इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है कि वो एतमाद का वोट 11 से पहले ले लेंगे चौधरी परवेज़ इलाही। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी जुआ मैंने आपको कहा, वो सियासी जुआ ये है जो इमरान खान साहब असम्बलियाँ जो है वो हर सूरत में तोड़ना चाहते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनको अभी भी इस वक्त भी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं आपको बताऊँ कि पहले तो सब कह रहे थे तोड़ें फ़ौरन तोड़ें, लेकिन जैसे तोड़ने की बात आई तो अब जैसे जैसे तोड़ने के दिन करीब आ रहे हैं तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर गुफ्तगू बढ़ती चली जा रही है कि अभी असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों के पास मिनिस्ट्रीज़ हैं नहीं, सबसे बड़ी जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक तशवीश है, एक ख़दशा है, एक ख़तरा है, वो ये है कि अगर हम असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते और 90 रोज़ से ज़्यादा इसको तवील कर दिया जाता है इस ड्यूरेशन को, और इस दौरान जब पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं होगी तो निगरान सेटअप जब आएगा तो फिर ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट वही जो पुरानी रविश थी, इस्टेब्लिशमेंट की जो पुराना उनका एक जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू करें और उसको कंटिन्यू करके और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत के साथ मिल के करे। वफाक में शहबाज शरीफ बैठे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट को उनको सपोर्ट हासिल होगी। और अगर पंजाब में निगरान सेटअप भी हो तो आपको पता ही है निगरान सेटअप जो है वो सियासतदानों के अंडर नहीं होता, गो कि वही उनको लगा के जाते हैं, वो किसके अंडर होता है। और यहाँ तो सूरत हाल ये होगी कि अदालतों में भी जाएंगे तो अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ख़दशा है तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से अरकान का। और ये नहीं है कि वो कोई ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो वाकई खान साहब के साथ सिंसियर हैं, यानी ये उनकी बात नहीं करा गया जो आप कहें कि जी जो आ गए बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। नज़रियाती लोगों को भी ये ख़दशा है कि ये इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ख़तरा है वो तो इमरान खान साहब के लिए अपने लिए है। क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी में भी अगर देखें जो उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी है, जब वो सख्त गुफ्तगू कर रहे थे जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ या बाकी इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के ख़िलाफ़, तो PTI में अगर आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके लिखें तो 11-12 से आगे आप नहीं जा पाएंगे जिन्होंने उस मौक़िफ़ को बार बार दोहराया। जो इमरान खान का मौक़िफ़ था उसको नहीं उन्होंने उस तरह से बात की। हाँ, जो इमरान खान की सपोर्ट है, जो जनरल पब्लिक है, जो आवाम है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने उस बयानी पे खूब इमरान खान का साथ दिया, चाहे वो पब्लिक में हो, सोशल मीडिया पर हो, हर जगह पे वो निकले, उन्होंने वो बयानी अपनाया।
लेकिन इमरान खान की पार्टी के अंदर 11-12 लोगों से ज़्यादा किसी ने वो सख्त और वो हार्ड लाइन नहीं ली। अब इसमें जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात कर रहा था कि सबसे ज़्यादा ख़तरा तो इमरान खान को खुद है कि इमरान खान के ऊपर 20-25 FIRs हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ 5 केस इलेक्शन कमीशन में है, इमरान खान के ख़िलाफ़ 1 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इमरान खान के ख़िलाफ़ FIA तहकीकात कर रही है, नैब को लगाया हुआ है और ये ऑडियोज़ जारी हो रही हैं, वीडियोज़ जारी करने की धमकी लगाई जा रही है, तोशाखाना वाले मामला आपके सामने हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले नायल कर दिया। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला तो इमरान खान को, इससे बड़ा क्या होगा कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला कर दिया, उसको जान से मारने की धमकी दी। तो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अंदर भी वो यह है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी और इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, और इस सारी वजूहात से जो है वो ये समझते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, अब तक उन्होंने जितने गैर रवायती फ़ैसले लिए जिन्होंने हैरान कर दिया उन फैसलों ने, यार ये क्या कर रहा है इमरान खान, बाद में वो फैसले दुरुस्त साबित हुए। तो इमरान खान साहब को ये लगता है कि जैसे ही वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, 2 असम्बलियाँ तहलील करेंगे जो कि वो समझते हैं वो कर लेंगे, उसके बाद वो समझते हैं कि आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अब तक तो यही है। बाकी जो उधर से अपडेट होगी इमरान खान साहब से शायद आज जो है वो मुलाकात हो, अगर उनसे मुलाकात होगी तो ज़ाहिर है ये सवालात उनसे पूछे जाएंगे, हम पूछेंगे और पूछ के और इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल ये जो उनके करीबी लोग यही बताते हैं कि इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत में तहलील होंगी, जो ये मर्ज़ी कर लें। और अब इमरान खान ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। चौधरी परवेज़ इलाही अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं और 187 या 186 नंबर पूरे कर देते हैं तो ये तो खैर बहुत ही हैरान कर देने वाली ख़बर होगी, और ये तो सियासी तौर पे PDM के लिए कोहराम बर्पा कर देने वाली ख़बर होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट ले लिए हैं। क्योंकि अगर चौधरी परवेज़ इलाही 186 वोट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद डेफिनेटली असम्बली तहलील कर देंगे, और अगर वो 186 वोट नहीं ले पाते और रन ऑफ इलेक्शन होता है तो रन ऑफ में भी उनकी तादाद ज़्यादा है, क्योंकि PDM को कम अज़ कम जो PTI है उनके तोड़ने होंगे तकरीबन 9-10 लोग तोड़ने होंगे, ना सिर्फ PTI के 9-10 लोग तोड़ने होंगे, यानी जो एब्सटेन करें, उसने गैर हाज़िर रहें, और साथ ही जो है वो उनको अपने भी 180 पूरे करने होंगे। तो ये एक बड़ा एक मुश्किल टास्क है PDM के लिए, और ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद और सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मेरी अगर आप असेसमेंट पूछें तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक खुलकर सामने आएगी, क्योंकि जो नए चीफ़ आए हैं आगे उन्होंने 3 साल रहना है। उनका ये मसला तो है नहीं कि उनको अभी एक्सटेंशन चाहिए, या उनका ना तो ये मजबूरियां हैं कि वो किसी को डिग्गी में छुपा कर और बुलवाते रहे हों, मंगवाते रहे हों, और डिग्गी में आने वालों से वो मुलाकातें करते रहे हों, मौलाना फजल रहमान को मिलते रहे हों, नवाज शरीफ के साथ वो वीडियो कॉल पे बात करते रहे हों, मरीम नवाज से वो स्काइप पे बातें करते रहे हों, शरीफ ख़ानदान के कुछ और अहम किरदार हैं जिनके साथ वो सिग्नल ऐप के ऊपर बात करते रहे हों। नए चीफ़ की ये मजबूरी तो है नहीं, तो ना ही उनको कोई ये ख़तरा है, या ये ख़दशा है कि ये उनकी कोई बातें लीक कर देंगे, कोई उनके साथ जो मुलाकात में कोई ऑडियो इन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई है वो लीक कर देंगे, उनको ये ख़तरा तो है नहीं। तो वो क्यों अपने आप को इतना कंट्रोवर्शियल बनाएंगे कि जब उनके 3 साल पड़े हैं, और वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो यही है कि इदारे की जो साख आवाम की नज़रों में गिर गई है, जो लोगों की एक एफिलिएशन होती थी फ़ौज के साथ, जो लोगों की एक मोहब्बत होती थी, वो चीज़ें नहीं रही, और उसकी वजह फ़ौज का वो किरदार है जो पिछले 11 माह में उन्होंने अदा किया, इस हुकूमत को मुसल्लत करने से लेकर इनको चलाने तक। और सियासी जो इनके सियासी मुखालफीन हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले हैं, उनके साथ जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ, उठा के नंगा करके करंट लगाना, ये सारी चीज़ें नए चीफ़ के लिए चैलेंजेस हैं। उनको इन चीज़ों को भी देखना है। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं कि आप देख लें कि हमारी हुकूमत की तो कोई आपको फोकस, कोई तवज्जो नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा जो है वो मुशीयत, हमारी जो है मुआशी हालात आपके सामने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में लगता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतना खुलकर और सामने आएगी और आकर, हाँ ये ज़रूर है कि आप ये अगर कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती होगी कि असम्बलियाँ चलें, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती होगी कि कंटिन्यूएशन रहे, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती होगी कि एक और सियासी बहरान, एक आइनी बहरान ना पैदा हो, थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल हों ताकि मुआशी तौर पर चीज़ों को थोड़ा सा संभाला जा सके। उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर हो सकती है, उनकी कोशिश भी हो सकती है, लेकिन उनकी ये नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और मेरे लिए अगर ये होगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है, नंगी होकर सामने आती है, तो फिर डेफिनेटली हम बात करेंगे, हम एक्सपोज भी करेंगे, हम तनकीद भी करेंगे। क्योंकि देखें, बात यह है कि बात के बगैर तो चारा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रही हो और खामोश रहा जाए। अब खामोश रहने को कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क के अंदर जो कुछ हो गया है, अब और इससे ज़्यादा क्या होना है। और बाकी
जो है वो जो बात नहीं भी करते। तो आप देखें जो अपना ये ख़ुद कुछ धमाके शुरू हो गए हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो हमले शुरू हो गए ये चीज़ें, तो जो इसमें शहीद हो रहे हैं बेचारे बेगुनाह, वो कौन सा कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे थे, या वो कौन से कोई इतने कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे, वो कौन सा किसी को एक्सपोज़ कर रहे थे। अब इस मुल्क के अंदर जो है वो इतनी मौत इतनी सस्ती हो गई है, और वैसे भी हमारा एक ईमान है कि जब जिसकी लिखी हुई है उसकी हानि है। तो ये डर खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का गलत किरदार है उस पर तनकीद भरपूर होनी चाहिए, और अगर कहीं उनका किरदार नहीं है और कोई उनको खामखा में मुलव्वस कर रहा है तो उसकी भी बात करनी चाहिए, उससे भी। क्योंकि आजकल ये भी बदकिस्मती से बन गया है कि आप अगर कहीं पे फ़ौज का किरदार नहीं है और आप कहें कि नहीं फ़ौज ने ये नहीं कराया होगा, तो आपके ख़िलाफ़ एक कंपेन चल पड़ेगी कि जनाब आप तो पता नहीं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, पता नहीं आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, पता नहीं आप फ़ौज के साथ मिल गए हैं। फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों के साथ पूरी कौम खड़ी है, जो उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी हैं। अब भी अगर वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो पूरी कौम को अपने पीछे पाएंगे, लेकिन अगर वो सिविलियंस को उठाएंगे, नंगा करेंगे, करंट लगाएंगे और ज़बरदस्ती हमज़ा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाएंगे, वज़ीर-ए-आला उसको शेरवानी पहनाएंगे, शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने के लिए लोगों के ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद करेंगे, मुल्क की बुनियादें खोखली हो रही हैं, मुल्क हिल गया है, मुल्क में लोगों की मायूसी है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तो इस सारे में इस्टेब्लिशमेंट अगर अपना ये किरदार अदा करेगी कि शहबाज शरीफ को हमने हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म रखना है, ऐसी की तैसी जो बात करेगा और हम बिल्कुल ये करेंगे, तो इस पे फिर ज़ाहिर है इज़्ज़त तो नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट की एहतराम तो नहीं होगा। और इज़्ज़त एहतराम कमाया जाता है, करवाया नहीं जाता। लोगों को उठा के करंट लगा के आप इज़्ज़त एहतराम नहीं, खौफ तारी कर सकते हैं आप, और वो भी कम लोगों पे, ज़्यादा लोगों पे नहीं। आप लोग खौफ शौफ से भी निकल आए हैं। अब तो एक के बाद एक ऐसी चीज़ हो रही है जिससे एक के बाद एक ऑप्शन ख़त्म होता जा रहा है, ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं इदारों के पास। अब मिसाल के तौर पर ये ऑडियोज़ वीडियोज़ ये वो, अब वो आई, अब बताएं ये जो अभी ऑडियो लास्ट जारी की है फिर उसके बाद क्या हो गया, बताएं ना क्या हो गया। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो पीछे बैठ के कुछ ऐसी गेमें डालते रहेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा, तो अब ये भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब तो इदारे के अंदर से लोग बता देते हैं चीज़ें कि इदारे के अंदर से ये डिस्कशन हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसलिए चीज़ें छुपेंगी नहीं, चीज़ें सामने आएंगी। इस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना है कि अगर आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें, सियासतदानों को लड़ने दें आपस में। और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाए तो शहबाज शरीफ एक दिन भी नहीं चल सकते। ये ऑन फ्लोर आप देख लें। अब देखें शहबाज शरीफ से कौन सा तहादी खुश है? हाँ, ज़ाती तौर पे सारों को खुश रखा हुआ है, पैसा, करप्शन, लूट मार, चोरी डकैती सब कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन जो आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं वो नाराज़ हैं, वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते। सबको पता है वो क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट अगर ख़ुद को कहती है कि वो न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल रहें। जरदारी साहब का मैं आपको आप 2-3 दिन पहले के व्लॉग देखें, मैंने एक में तफसील से बताया था कि जरदारी साहब नहीं बंदे ख़रीद सके, और उसके बाद आप कल एक चैनल ने भी इस हवाले से ख़बर दी कि जी वो नहीं बंदे ख़रीद सके। ये बिल्कुल भी बात दुरुस्त है। एक ही इनका आसरा है, एक ही इनकी उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ये करेगी तो ये बातें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि जो पहले इस्टेब्लिशमेंट करती रही है ये इनको शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए। अब आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का बयान सुन चुके हैं कि क्या हो रहा था, किस तरह हो रहा था, और बहुत लोग बोलेंगे, अंदर के किरदार बोलेंगे, बहुत कुछ, इतना कुछ सामने आएगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि ये किरदार था हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, इनको लाने में, इनको चलाने में, और इनके ख़िलाफ़ जो बात कर रहे थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार पर तनकीद, उनके साथ जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो अब तक जो है वो मैं नहीं समझता कि उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का कोई बहुत ज़्यादा कोई किरदार पिछले 3-4 दिनों में आया हो। सिर्फ एक चीज़ आ रही है चीफ़ सेक्रेटरी वाली, कि चीफ़ सेक्रेटरी से ज़बरदस्त नोटिफिकेशन करवाया गया, वो भी एक बात है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर कोई नीचे किरदार अदा कर रहा है, और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि कुछ अहम किरदार यहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं और वो इस पंजाब असम्बली को बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो ये बातें बाहर आएंगी, ये बातें ढकी छुपी नहीं रहेंगी, और इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत सख्त दोबारा वही तनकीद शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा मसला क्या है, हमारे यहाँ ना कुछ लोग होते हैं जो गलत तौर पे चीज़ें बताते हैं। अब कुछ लोग ये भी हैं, वो कहते हैं कि देखें जो आज़म सवाती के साथ हुआ है ना, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, अब इसलिए लोग जो है ना वो अब उस तरह से बात नहीं करें। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग इसलिए खामोश हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद नहीं करें कि लोगों को एक उम्मीद है कि अब वो पॉलिसी 29 नवंबर से पहले वाली नहीं होगी। लोगों को ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब मुल्क के साथ खड़ी होगी, लोगों को लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब जुल्म जबर तशद्दुद की पॉलिसी को तर्क कर देगी, लोगों को लगता है कि वो शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने के लिए मुल्क की सलामती को दाव पे नहीं लगाएगी, मुल्क की बुनियादें खोखली मज़ीद नहीं होने देगी, वो हमज़ा शहबाज को शेरवानी नहीं पहनाएंगे। ये लोगों की उम्मीद है, लेकिन जब लोगों को लगेगा कि उनकी उम्मीद गलत थी, तो फिर तनकीद जहाँ से रुकी थी उस
वो वहीं से शुरू होगी और उससे बहुत आगे तक चीज़ें जाएंगी, चीज़ें नहीं रुकेंगी। लोगों में डर खौफ बिल्कुल नहीं रहा। ये लोगों की एक आखिरी उम्मीद है जिस वजह से लोग खामोश हैं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है, जो फ़ौज का काम है वो करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ें। दहशतगर्दी में बहुत इजाफा हो गया, उसमें करें, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी। ये कौन सा पाकिस्तानी है जो फ़ौज की कुर्बानियों से इनकार कर सकता है? जो फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो जानें कुर्बान किया हैं, जो हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज के अफसरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानी। लेकिन ये जो किरदार पिछले 11 माह में रहा है, शहबाज शरीफ को लाने से लेके, नवाज शरीफ को मनाने से लेके, मरीम नवाज़ को बरी कराने से लेके, शहबाज शरीफ को बरी कराने से लेके, नैब में तरमीम कराने से लेके, इनके लिए ये सारा कुछ करने से, ये बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक था, शर्मनाक था, काबिल मुज़म्मत था। और ये मुल्क की खिदमत नहीं। अगर किसी की ज़ात का फ़ायदा हुआ है तो उसकी ज़ात को फ़ायदा हुआ होगा, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 23 करोड़ लोगों को नुकसान हुआ है। एक चीज़ पाकिस्तान में बेहतर नहीं हुई जिनको लाया गया उनको लाने के बाद। हाँ, अगर किसी को ज़ाती तौर पे फ़ायदा हुआ है, अच्छी बात है, उसको फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन मुल्क को बहरहाल कुछ नहीं मिला। मुल्क में तबाही और बर्बादी हुई है। और कभी भी अगले 100 साल भी इस्टेब्लिशमेंट कभी ये नहीं कह सकती कि हमारे इसमें कोई कसूर नहीं था। 1000% इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व थी। जो कुछ ये हुआ शहबाज शरीफ को लाने से लेके, चलाने से लेके, तो इसलिए आगे के इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कि उन्होंने चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जानी है या मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना है। कुछ ना करें, न्यूट्रल रहें, इनको लड़ने दें, इनको फैसले करने दें। सियासी तौर पे पता लग जाएगा शहबाज शरीफ की कितनी सियासी औकात है, वक़्त है, इस हुकूमत की कितनी सियासी औकात है, पता चल जाएगा। तो इसलिए उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन उम्मीद है, यकीन नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।